प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो एसटीटी 2020 में जो सवालात पूछे गए हैं वो पिछले क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो आपको एसटीटी 2024 में भी पूछे जाएंगे और बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछे जाएंगे। साद आजिमाबाद का पूरा नाम क्या है? सैयद जाफ़र अली, सैयद अहमद अली, सैयद अंजर अली, सैयद मोहम्मद अली। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सैयद मोहम्मद अली। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गालिब का पूरा नाम क्या है? मुहब्बुल्लाह खान, अजमतुल्लाह खान, मुजीबुल्लाह खान, असदुल्लाह खान। तो गालिब का पूरा नाम क्या है? तो असदुल्लाह खान। ठीक है, और गालिब जो है इसका तखल्लुस है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, असदुल्लाह खान। मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में, फैजाबाद में। तो मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा में हुई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। किस मशहूर शायर के उस्ताद मशहफ़ी हैं? मोमिन, गालिब, आतिश, अनीस। तो किस शायर के उस्ताद जो है मशहफ़ी हैं? तो आपके जो है सी हो जाएगा, आतिश। ठीक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आतिश के जो उस्ताद हैं मशहफ़ी हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्द के क्या मानी है? खुदा की तारीफ, वली की तारीफ, रसूल की तारीफ, इनमें से कोई नहीं। तो हम्द की मानी जो होते हैं खुदा की तारीफ बयान करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, खुदा की तारीफ। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो रुबाई जो है इसमें जो होते हैं 4 मिसरे होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 4 मिसरे होते हैं। उर्दू में अवामी शायरी के नुमाइंदा शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी, सुरूर जहाँ आबादी, अकबर इलाहाबादी, जोश मलिहाबादी। तो अवामी शायर किसे कहा जाता है उर्दू में? नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी। बेदी का पूरा नाम क्या है? जोगेंद्र सिंह बेदी, हरमिंदर सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी और धर्मेंद्र सिंह बेदी। तो बेदी का पूरा नाम जो है आपका राजेंद्र सिंह बेदी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी। गोदान के मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद्र, कृष्णचंद्र, रामचंद्र, धर्मचंद्र। तो गोदान के मुसन्निफ कौन है? तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेमचंद्र है गोदान के मुसन्निफ। मशरफी का पूरा नाम क्या है? गुलाम रब्बानी मशरफी, गुलाम हमदानी मशरफी, गुलाम जिलानी मशरफी, गुलाम उस्मानी मशरफी। तो मशरफी का पूरा नाम क्या है? गुलाम हमदानी मशरफी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, गुलाम हमदानी मशरफी। मसनवी जहर इस किसकी लिखी हुई है? मुला वजी, गुलाम रब्बानी, शौक नमी, मिर्जा शौक लखनवी। तो मसनवी जहर इश्क जो है मिर्जा शौक लखनवी की है। ऑप्शन ये डी राइट हो जाएगा, मिर्जा शौक लखनवी। हम नौजवान हैं किसकी नज़्म है? निदा फाजली, परवेश शाहदी, चकबिश्त, सैयद मोहम्मद जाफरी। तो हम नौजवान हैं इनके जो नज़्म है परवेश शाहिदी के नज़्म है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, परवेश शाहिदी। इसमें टैग लगा दीजिएगा, नौजवान जो होते हैं बॉर्डर पर क्या होते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो शहीद कौन होते हैं? नौजवान होते हैं। तो परवेश शाहिदी से क्या हो जाएगा? हम नौजवान हैं। नज़्म किनकी है? परवेश शाहिदी की। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? 1926 में, 1936 में, 1946 में,
1956 में। तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? 1936 ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, 1936 ईस्वी। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 1816 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। तो सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई? 1817 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, 1817 ईस्वी। उर्दू का पहला नाविल किसे करार दिया जाता है? इब्नुल वक्त को, मिरतुल उरूस को, गौदान को, फशन आजाद को। तो उर्दू का पहला नाविल जो है मिरतुल उरूस को करार दिया जाता है। मिरतुल उरूस किन किन का नाविल है, आप लोग जरूर बताएं। परवीन साकिर कहाँ पैदा हुई? परवीन साकिर कहाँ पैदा हुई? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में। तो परवीन साकिर जो है पाकिस्तान में पैदा हुई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगी, पाकिस्तान। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला, मक्ता, ताब्बा, मुखरा। तो गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, मतला। और जिसमें मुसन्निफ अपना तखल्लुस रखते हैं उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, जहाँ तखल्लुस रहता है सबसे आखिरी। ठीक है, शेर में जो शायर जो अपना तखल्लुस रखते हैं उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? फोर्ट विलियम कॉलेज, जामिया मालिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज। तो सर सैयद अहमद ने जो है कौन सा इदारा कायम किया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन हैं? तो असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ सर सैयद अहमद खां, मीरामन दहलवी, हाली जिनको अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं, और सैयद सुलेमान नदवी। तो असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? तो सर सैयद अहमद खान है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? उसक, रस्क, अक्स, नक्स। तो निगार अजीम आबादी के निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो आपका जो है अक्स है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, अक्स। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अब्दुल मुगनी, कलीमुद्दीन अहमद, मीर जाफर, मीर बाकी। तो क्या हो जाएगा? अदब की पहचान जो है अब्दुल मुगनी हो जाएगा। अलिफ और ऐन क्या है? तलफ़ुज़ अलिफ का ही आ रहा है। तो अब्दुल मुगनी अदब की पहचान का मुसन्निफ है। तो इसे टैग लगा लीजिए, अलिफ ऐन जो है दोनों को अदब अबद, अदब अबद, अब्दुल मुगनी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अब्दुल मुगनी। मसनवी शहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है? मीर हसन, मीर तकी मीर, शौक लखनवी, दयाशंकर नसीम। तो शहरुल मसनवी जो है शहरुल बयान उनके मुसन्निफ जो है मीर हसन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। और दयाशंकर नसीम है जो गुलजार नसीम के मुसन्निफ है। आगा हसर काश्मीरी का ताल्लुक किस सिंफ से है? ड्रामा निगारी से, गजल गोई से, अफसाना निगारी से, खाका निगारी से। खाका निगारी से। तो आगा हसर काश्मीरी का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो हो जाएगा ड्रामा निगारी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, ड्रामा निगारी। प्रेमचंद्र का असल नाम क्या है? गणपत राय, संपत राय, रमेश चंद्र, धनपत राय। तो प्रेमचंद्र का असल नाम क्या है? धनपत राय है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, धनपत राय। लाहौर का ज्योग्राफिया किसका मजमून है? फुरकत फरकत काकोरी का, फरकत काकोरी का, पैतरस बुखारी का, मोहसिन लाहौरी का, अता काकवी का। तो लाहौर का ज्योग्राफिया किसका मजमून है? पैतरस बुखारी का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन वाबस्ता थे? मीर अमन,
मीर तकी, गालिब, आगा हसर। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन वाबस्ता थे? मीर अमन। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मीर अमन। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़या है? बनारस में, कलकत्ता में, दिल्ली में, आगरा में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वाक़या है कलकत्ता में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, कलकत्ता। उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमूआ है? मौलाना आज़ाद का, मेहदी आफादी का, गालिब का, अमीर खुसरो का। तो उर्दू जो मोहल्ला है गालिब के खतूत का मजमूआ है। टोटल गालिब के कितने खतूत का मजमूआ है? 2 है, एक है औद हिंदी और दूसरा है उर्दू मोहल्ला। तो गालिब का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। लुत्फुर रहमान के शायरी मजमूआ का नाम बताएं। तो लुत्फुर रहमान के शायर कौन से शायरी मजमूआ है? जेरे इश्क, फ़िक्र जमील, गुलजार नसीम और नाज की दमक नमा, नाज की बरगे नवा। तो लुत्फुर रहमान के शायरी मजमूए का नाम क्या है? नाज की बरगे नवा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ठीक है। एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है? कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद्र, अमीर चंद्र। तो एक चादर मैली सी तो क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह बेदी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला है उर्दू में पहला नाबिल निगार किसे कहते हैं? कुर्रतुल ऐन हैदर को, प्रेमचंद्र को, रशदुल खैरी को, नज़ीर अहमद को, जिन्हें डिप्टी नज़ीर अहमद भी कहा जाता है। ठीक है, तो उर्दू में पहला नाबिल निगार जो है नज़ीर अहमद को कहा जाता है। इन्हीं का जो नाबिल है सबसे पहला मिरतुल उरूस है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो था ऊपर दिया गया था उसका था मिरतुल उरूस, नज़ीर अहमद का नाबिल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। चकबिस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित दयाशंकर, पंडित बैजनारायण, त्रिलोकचंद, अशोक कुमार। तो चकबिस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित बैजनारायण चकबिस्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। मिर्जा गालिब का लक़ब क्या है? तो मिर्जा इंसा, मिर्जा बेग, मिर्जा नौसा, इनमें से कोई नहीं। तो मिर्जा गालिब का लक़ब क्या है? मिर्जा नौसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, मिर्जा नौसा। नज्म जुगनू के शायर कौन है? मोहम्मद हुसैन, हाली, इकबाल, मोमिन। तो नज्म जुगनू जो है इनके शायर कौन है? तो इकबाल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, इकबाल। बबाए उर्दू किसे कहते हैं? अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब, मौलवी अब्दुल हक, कलीमुद्दीन अहमद। तो बबाए उर्दू जो है कौन है? मौलवी अब्दुल हक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, मौलवी अब्दुल हक। उर्दू में गालिब के कितने दीवान हैं? 1, 2, 3, 4। तो उर्दू में गालिब के कितने दीवान हैं? तो एक दीवान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, एक दीवान है। बदरी मुनीर किस मसनवी का किरदार है? शहरुल बयान, कुतुब मुस्तरी, जहर इश्क, गुलजार नसीम। तो बदरी मुनीर जो है शहरुल बयान मसनवी का किरदार है। और शहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है? आप लोग जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, दयाशंकर नसीम की मसनवी का क्या नाम है? गुलजार नसीम, बुस्तान-ए ख्याल, जहर इश्क, गुलजार इब्राहिम। तो दयाशंकर की मसनवी का क्या नाम है? गुलजार नसीम, जो पहले बताए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, गुलजार नसीम। मिर्जा शौक लखनवी का असल नाम क्या है? तसद्दुक हुसैन, आगा अली खान, वाजिद हुसैन, आरिफ हुसैन। तो मिर्जा शौक लखनवी का असल नाम क्या है? आपका तसद्दुक हुसैन खान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, तसद्दुक हुसैन खान। परवेज शादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो परवेज शादी की पैदाइश कहाँ? मुजफ्फरपुर में, पटना में, गया में, दरभंगा में। तो परवेज शादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो पटना में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, पटना। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, तुर्की में और बांग्लादेश में। तो अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? पाकिस्तान में। तो आपका जो है
ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, पाकिस्तान। नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ, 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। तो नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ, तो 1910 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, 1910 ईस्वी। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में। तो शबनम कमाली जो हुए बिहार में पैदा हुए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। बंजारा नामा किसकी नज्म है, नजीर अकबराबादी, अकबर इलाहाबादी, शाद आजिमाबादी, दिलबर मुरादाबादी। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नजीर अकबराबादी। बंजारा नामा जो है नजीर अकबराबादी का नज्म है। शिबली नुमानी की वफात कब हुई, 1914 में, 1913 में, 1915 में, 1912 ईस्वी में। तो शिबली नुमानी की वफात कब हुई, 1914 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ कौन है, शिबली, हाली, मोहम्मद हुसैन, एजाज हुसैन। शिबली का पूरा नाम शिबली नुमानी हाली अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, एजाज हुसैन। तो मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ कौन है, तो हाली अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, अल्ताफ हुसैन हाली। शायर मशरिक किस शायर को कहा जाता है, गालिब को, मोमिन को, इकबाल को, साद को। तो शायर मशरिक कौन से शायर को कहा जाता है, इकबाल को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। सभी रस किसकी तसनीफ है, रतन्ना सरसार, मुल्हा वजही, नजीर अहमद, नईमुद्दीन। तो सभी रस किसकी तसनीफ है, मुल्हा वजही की तसनीफ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, मुल्हा वजही। वाले जिब्राइल किसकी तसनीफ है, इकबाल, फैज, कलीम आजिज, अख्तर और रिनवी। तो वाले जिब्राइल किसकी तसनीफ है, तो मोहम्मद इकबाल की तसनीफ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। हयात जावेद की मुसन्निफ कौन है, सर सैयद अहमद खान, मौलाना हाली, शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। हयात जावेद जो है मौलाना हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली इनके मुसन्निफ हैं। हयात जावेद किनकी ज़बान उमरी है, आप लोग जरूर बताएं। तबतुन नुसूह के मुसन्निफ कौन है, नज़ीर अहमद, इम्तियाज अली ताज, प्रेमचंद्र, कृष्णचंद्र। तो तबतुन नुसूह की मुसन्निफ कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद। किस्सा आज़ाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है, बागो बहार से, फसाना अजायब से, रानी केतकी और एराई से महफिल। किस्सा आज़ाद वक्त जो है बागो बहार का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, बागो बहार। अनारकली ड्रामा किसने लिखा है, मोहम्मद हसन, इम्तियाज अली ताज, मोहम्मद मुजीब, इनमें से कोई नहीं। अनारकली जो है ड्रामा इम्तियाज अली ताज ने लिखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, इम्तियाज अली ताज। नज्म तराना ए हिंदी किसने लिखी है, नज़ीर, इकबाल, फैज, हाली। तो तराना ए हिंदी जो है मोहम्मद इकबाल ने लिखे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। मीर हसन किस सिंफ शायरी के लिए मशहूर हैं, मरसिया, कसीदा, मसनवी, गज़ल। तो मीर हसन जो है मसनवी के लिए क्या है, मशहूर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। मीर हसन का कौन सा मसनवी मशहूर है, आप लोग जरूर बताएं। मीर अनिस किस सिंफ शायरी के लिए मशहूर है, कसीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई। तो मीर अनिस किस सिंफ के लिए, तो मरसिया के लिए क्या है, मशहूर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नज्म बिजली का खम्भा के शायर कौन है, नदा फाजली, चकबिस्त, सैयद मोहम्मद जाफर, परवेश शादी। तो नज्म बिजली का खम्भा जो है नदा फाजली का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, नदा फाजली। वालिद की मौत के वक्त गालिब की उम्र क्या थी, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो वालिद की मौत पर गालिब की उम्र कितना था, उम्र क्या थी, 5 साल।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, 5 साल। इंडिया गेट किसकी नज़्म है, जगन्नाथ आज़ाद, मौलाना आज़ाद, रतननाथ सरसाट, तिलकचंद महरूम। तो इंडिया गेट जो है जगन्नाथ आज़ाद का है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आज़ाद अलीफ मध्य जबर अलीफ है और इंडिया अलीफ है, इस टैग से याद रख लीजिए, इंडिया गेट को आज़ाद कराया गया, ठीक है, टैग लगा के जगन्नाथ आज़ाद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। गाली की पैदाइश कब हुई, 1796 में, 1797 में, 1798 में, 1799 में। तो गाली की पैदाइश कब हुई, 1797 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है STT 2023 में भी पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस जो है आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है STT और BPSC का, तो आप लोग उसे जरूर देखिए। उर्दू जबान किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है, हिंद आर्याई, हिंद यूरोपी, ड्राविडी, इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू जबान किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंद आर्याई खानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। फसाना अजायब क्या है, मसनवी, नाविल, अफसाना, दास्तान। तो फसाना अजायब क्या है, एक दास्तान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, दास्तान। मुकालमा किस सिनफ अदब के लिए लाजमी है, नाविल, इंसाया, अफसाना, ड्रामा। तो क्या हो जाएगा, मुकालमा किस सिनफ के लिए है, ड्रामा के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। गजल नीमो बहसी सिनफ सुखन है, ये जुमला किस नाकिद ने कहा, हाली ने, कलीमुद्दीन अहमद ने, और अहमद सुरूर ने, एहतिसाम हुसैन ने। तो क्या किन्होंने कहा, गजल नीमो बहसी सिनफ सुखन है, कलीमुद्दीन अहमद ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। गजल किस जबान का लफ्ज है, उर्दू, फारसी, तर्की, अरबी। तो गजल जो है अरबी जबान का लफ्ज है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, अरबी। काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ है, इमदाद, इमाम असर, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जमील जालबी। तो काशिफुल हक़ाइक़ जो है इमदाद इमाम असर का है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, इमदाद इमाम असर। इनमें से बच्चा किसके जरिए जबान सीखता है, मस्क से, तकलीद से, आमुख्ता से या गुफ्तगू से। तो बच्चा किसके जरिए जबान सीखता है, तकलीद से सीखता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, तकलीद। बच्चों की तदरीस के लिए मौलिम को किस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए, पाबंद, खुशगवार, सख्त, मोजाहिया। तो कैसा मौलिम को माहौल पैदा करना चाहिए, तो खुशगवार माहौल पैदा करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, खुशगवार। प्राइमरी तालीम का वसीला क्या होना चाहिए, अंग्रेजी, हिंदी, मादरी जबान, फारसी। तो प्राइमरी तालीम का वसीला क्या होना चाहिए, मादरी जबान में होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। एक मौलिम तलबा की नज़र में क्या होना चाहिए, डराने वाला शख्स, तासुराती शख्स, मिसाली शख्स, इनमें से कोई नहीं। कैसा होना चाहिए, मिसाली शख्स होना चाहिए। एक मौलिम तलबा की नज़र में क्या ना कैसा होना चाहिए, मिसाली शख्स होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। बहैसियत मौलिम आप किस तरह के तलबा को ज़्यादा पसंद करेंगे, शरारती, तख्लीकी, मस्त, सुस्त, इनमें से कोई नहीं। तो तख्लीकी तलबा को ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। कशिश का वाहिद बताएं, किस्सा, कहानी, किस्सों, इनमें से कोई नहीं। तो कशिश का वाहिद क्या हो जाएगा, किस्सा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, किस्सा। जालिम की जिद बताएं, मजलूम, मुजरिम, जुल्म, मुलजिम। तो जालिम की जिद क्या हो जाएगा, मजलूम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, मजलूम पर जुल्म ढाने वाला जालिम। असर की जमा बताएं, तासीर, आसार, असरात, मुतासिर। तो असर की जमा क्या हो जाएगा, आसार हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, आसार।
वो लफ्ज़ जिनके मानी एक जैसे होते हैं उनको क्या कहते हैं? मुतरादिफ, मुतजाद, मुजक्कर, वाहिद। तो वो लफ्ज़ जिसके मानी क्या हो, एक जैसे हो, तो वो क्या होते हैं? मुतरादिफ होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मुतरादिफ। लानत का मुतरादिफ क्या होगा? सलामत, मलामत, अलामत, अलालत। तो लानत का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? मलामत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, मलामत। अजाब की जिद क्या है? शबाब, शिताब, शबाब, सबाब। तो अजाब की जिद क्या हो जाएगा? शबाब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, से। नकल की जिद क्या हो जाएगा? अकल, असली, असल, असलन। तो नकल की जिद क्या हो जाएगा? असल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, असल। बहार की जिद क्या हो जाएगा? खजाना, खजा, खजाइन, खजानो। तो बहार की जिद क्या हो जाएगा? खजा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, खजा। फराज की जिद क्या होगी? नसेब, ऊंचा, ऊंचाई, नसेबी। तो फराज की क्या हो जाएगा? नसेब हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तरकीब की जमा क्या होगा? तरकीबात, तरकीबों, तराकीब, तरकीबें। तो तरकीब की जमा क्या होगा? तराकीब हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, तराकीब। दवा की जमा क्या हो जाएगा? अब्दिया, दवाएं, दवाई, दवाएं। तो दवा की जमा क्या हो जाएगा? अदबिया हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, अदबिया। शेर की जमा क्या है? असआर, शायर, सोरा, शायरी। तो शेर की जमा क्या हो जाएगा? असआर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, असआर। लफ्ज की जमा क्या है? अल्फाज, लफ्जो, लिफाज, लफाजी। तो क्या हो जाएगा? अल्फाज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, अल्फाज। फौज की जमा क्या है? फौजों, अफवाज, फौजें, फौजी। तो फौज की जमा क्या हो जाएगा? अफवाज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। जमा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहाँ मत जाओ कौन सा फेल है? वहाँ मत जाओ फेले माजी, फेले हाल, फेले नहीं, फेले अम्र। तो वहाँ मत जाओ, मत जाओ तो क्या होगा? फेले नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। यह नई गाड़ी है, इसमें इस जुमले में नई क्या है? सिफत, मौसूफ, जमीर, फेल। तो क्या हो जाएगा? सिफत। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सिफत। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का क्या मतलब है? मकसद पूरा करना, अपने उल्लू की परवरिश करना, मतलब निकलना, खुदगर्जी करना। तो क्या हो जाएगा? मतलब निकलना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब हो जाएगा मतलब निकालना। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दरजेल में से माजी सकिया कौन है? वो पढ़ता है, वो पढ़ा होगा, वो नहीं पढ़ा, इनमें से कोई नहीं। तो शक इसमें पाया जा रहा, वो पढ़ा होगा। पढ़ा या नहीं इसमें खुलासा नहीं हो रहा, इसलिए वो पढ़ा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, माजी सकिया की मिसाल। तुम्हारी टोपी कहाँ? ये किस तरह का जुमला है? खबरिया, इंसाइया, सवालिया, बयानिया। तो कहाँ है? तो ये क्या हो जाएगा? सवालिया जुमला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, सवालिया। दर जेल में से मुअन्नस बताइए। गर्दन, पानी, घी, दही। तो मुअन्नस कौन सा अल्फाज है? तो गर्दन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। पानी जो है मुजक्कर है, दही मुजक्कर है और घी भी मुजक्कर है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुअन्नस मुजक्कर के। दरजेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? कुर्सी, लकड़ी, मोती, लड़की। तो कौन सा लफ्ज पूछे जा रहे हैं? मुजक्कर। तो आपका क्या हो जाएगा? मोती जो हो जाएगा आपका मुजक्कर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कुर्सी, लकड़ी, लड़की, ये क्या है? मुअन्नस है। मैं दिल्ली गया था में कौन फेल है? माजी करीब, माजी मुतलक, माजी बईद, माजी तमन्नाएं। मैं दिल्ली गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा? माजी बईद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, माजी बईद।
तुम आओगे कौन सा फेल है? फेले हाल, फेले मुजारा, फेले मुस्तकबिल, फेले अम्र। तुम आओगे, तो यहाँ पर क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है, फेले मुस्तकबिल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। माजी करीब की पहचान करें। वो आया था, वो आया होगा, वो आएगा, वो आया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा, वो आया है। दर्जेल में से हासिल मजदर कौन है? पढ़ना, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, पढ़ाई। तो मजदर पढ़ना से क्या है? पढ़ाई हासिल मजदर बना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, पढ़ाई। इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? 5, 7, 3, 6। तो इसमें मार्फा कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, 7 किस्में। इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं। किस्में आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, जमीर की, सिफत की, इसम के, कलमा की, इससे किस्में पूछे जाते हैं। गालिब किस इसम की मिसाल है? उर्फ, तखल्लुस, कुन्नियत, लक़ब। गालिब जो है तखल्लुस की मिसाल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, तखल्लुस। और आखिरी क्वेश्चन 150 का, दर्जेल में से उर्फ की निशानदेही करें। गालिब, शेखो, अमीर सोरा और तोतिए हिंद। तो उर्फ की मिसाल क्या हो जाएगा? शेखो, घरेलू नाम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो आप लोगों का सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।